ऑल राइट, सो वी हैव युवराज, सिद्धार्थ, मैथाली, ऑल राइट, ठीक है भाई। चलो भाई आ गए सब लोग, स्टार्ट कर देंगे इस राइट। क्विकली क्वेश्चंस लगाएंगे, फटाफट रहना, है ना। नाउ द टाइम हैज कम जहाँ पे आप फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करो। हेयर वी आर simply going to see some questions which are more predictable now, है ना। rather than bringing more difficult question, मैं वो predictable questions ला रहा हूँ जो आपको कभी कभी ऑफ गार्ड कर देते हैं, राइट। तो देखते हैं वो कैसे और questions है, क्विकली स्टार्ट करते हैं, राइट। पहला सवाल जाने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस टाइप का लेक्चर जो हमने किया था, सेकंड वाला थोड़ा टाइम हो गया उसको, क्विकली उस पर थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया था जिसपे बार बार सवाल आता है, राइट। एक तो ये वाला मुद्दा x प्लस 1/x, इस पे बहुत बार सवाल आ रखे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इसकी मिनिमम वैल्यू के बारे में अपन ने क्या बातें की थी? क्या बात है यार अयान, अभी एक और बार मिलेगा, सैटरडे को फिर मिलेंगे अपन। क्या बात की थी हमने? x प्लस 1/x की मिनिमम वैल्यू, ये बहुत आएगा। ये वो एरियाज हैं जो एकदम ना टिप्स पे होने चाहिए और पकड़ में आने चाहिए। पेपर में जैसे ही क्वेश्चन में अलजेब्रा का क्वेश्चन हो, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के बाद समझना कहीं ना कहीं ये तो नहीं हो गया है ना। चलो याद है हम सबको ये, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, ऑफ कोर्स गिवन दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज पॉजिटिव, राइट। एक हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं, समथिंग की पावर समथिंग इक्वल्स टू 1। क्या इसके बारे में बता सकते हो मुझे क्या कहानी होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। दीज आर द एरियाज जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। बार बार इस पे क्वेश्चन आए पिछले 4-5 सवाल में। बता सकते हो एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है समथिंग की पावर समथिंग इक्वल्स टू 1, 3 कंडीशंस चेक करनी होती थी। कौन कौन सी 3 कंडीशंस होती थी गाइस? बताओ जरा फटाफट मेरे को एक बार, कौन कौन सी कंडीशन चेक करते थे? यस, एक तो हम चेक करते थे कि पावर 0 ना बन जाए, राइट। एक तो हो सकता है कि पावर 0 बन जाए, राइट। दूसरी कंडीशन होती थी कि भाई जो आपकी बेस है वो 1 बन जाए। इन कंडीशंस पे जो भी वैल्यूज मिलती थी उसको तो एज इट इज उठा लो, इनमें तो कोई सेकंड चेक है ही नहीं। जो तीसरी कंडीशन होती थी जिसमें सेकंड चेक होता था, दैट वाज बेस इक्वल्स टू -1। जब बेस इक्वल्स टू -1 आया तो सेकंड चेक करना पड़ता था। और सेकंड चेक क्या होता था इस केस में? इस केस में सेकंड चेक होता था कि भैया पावर चेक कर लो, दैट पावर मस्ट बी इवन। याद है ये सारी बातें? अगर इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है तो अपन ने फोड़ना ही फोड़ना है। आज का मुद्दा होने वाला है फंक्शंस। फंक्शंस पे वो कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो बार बार आ रहे हैं, राइट। और लास्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो सीरीज के क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं जो हमको ऑफ गार्ड करते हैं, सिग्मा विग्मा जैसे दिखते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं, पोल वोल सब लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कंपोजिट पार्टनर्स विजुअलाइज द गेम एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। व्हाट आर कंपोजिट पार्टनर्स? क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, एक बार में क्लियर होगा। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, राइट। दिखने में ऊटपटांग से लगता है बट द गेम इज क्वाइट इजी। देखते हैं कितने लोगों से बनता है, राइट। आई एम गोइंग विद अ पोल, राइट। टाइमलेस करते हैं, आराम से ट्राई करो, गेट टू द आंसर। देखते हैं कौन पहुंचता है, ठीक है। स्टार्ट करो, देखते हैं क्या कहानी होती है। चलो लगाओ, लगाओ लगाओ, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। और जिसको पोल नहीं है बेटा आप सिंपल चैट पे लिख देना, ठीक है। टेक योर टाइम। अगर पोल नहीं दिख रहा तो गाइस चैट पे लिख सकते हो, मेरे को हिंट दे सकते हो कहाँ जा रहे हो, किस साइड से जा रहे हो, किधर एंगल से जा रहे हो, क्या लग रहा है आंसर हो सकता है। लकी है अपने पास, युवराज है, बिथिल, तमोगना, हरवंश। स्टक या फिर बन रहा है? फंस गए। एफ एक्स इक्वल्स टू ए लेट, ओके। बेटा देखो क्वेश्चन में एफ ऑफ 4 पूछा है, यानी कुछ ना कुछ करके अपन को 4 बनाना है। एक ही चीज है भाई, यहाँ पे भी एफ एक्स है, एक्स को 4 डाल दो, राइट। ओके वी हैव सी, प्रज्ञा सी बोल रही है, ऑल राइट। और कुछ? चलो चलो चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। स्टक, ऑल राइट। तो आज तुमको एक चीज नई सीखने को तो मिलेगी भाई, ठीक है। बिथिल एंड मोहम्मद शोएब, आपको एक चीज नई सीखने को तो बनने मिलने वाली है आज, ठीक है। अभी तुम इस क्वेश्चन में फंस गए, इसके जैसे 4 क्वेश्चन और आएंगे, वो तुम फोड़ोगे, ठीक है। तो
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या आता था। इसका आता था 1 माइनस 255/16 255 माइनस 16, राइट। ए, क्रिश सही बोल रहा है भाई, इसका आंसर आता था ए। ठीक है, तो आई गेस देखें जरा, 17% जनता ने सही दिया है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ऑल राइट भैया, वनिमेश मिथाली, ऑल राइट, टुक सम टाइम। चलो चेक करते हैं कहानी। ठीक है, अब सुनना गाइस, क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ज़्यादा टेंशन है नहीं। क्योंकि आपसे एफ ऑफ 4 पूछा जा रहा है, तो भाई मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि एक्स को 4 रखते हैं। एक्स को 4 रख के जरा इसमें प्लेस करते हैं, अपने पास क्या बन जाएगा, 1/16 एफ ऑफ 4 जो हमें चाहिए वो बन गया, माइनस का 16 एफ ऑफ 1/4 इक्वल्स टू 127.5। ये इक्वेशन समझ में आई, लॉजिक समझ में आया कि मैंने क्यों ऐसा किया। भाई आपने मेरे को एफ ऑफ 4 की बात करी, तो मैंने कहा मेरे पास कोई तरीका है नहीं, एफ एक्स चाहिए, एफ ऑफ 4 तो पिक्चर में लाना ही है। एक्स की जगह 4 डाल दो, एक्स की जगह 4 डाल दिए, 1/16 बन गया, ये एफ ऑफ 4 हो गया, 16f 1/4 हो गया, राइट। ये इक्वेशन समझ में आती है तो बताओ बेटा। और अब अगले सारे सवाल आपको इसी पैटर्न पे होंगे। जब भी आपको इस तरीके का ऊटपटांग आए ना कि कुछ फंक्शन पे इक्वेशन दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि एफ ऑफ 4 निकालो, आप एक्स को 4 रखो, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हुई? अगर ये इक्वेशन समझ में आती है, गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, राइट। अब देखो, हमें ये तो आदमी चाहिए था, आ गया, पर ये जबरदस्ती आ गया। ये ही इसका कंपोजिट पेयर है, यही इसका कंपोजिट पेयर होता है। मतलब एक ऐसा वैल्यू जो जबरदस्ती आ गई है। अब एक काम करो, जो जबरदस्ती बन गया है ना, वो रख दो एक्स की वैल्यू। ये एफ ऑफ 1/4 जबरदस्ती आ गया, मैं फंस गया। तो मैंने कहा एक काम करो, जरा एक्स को 1/4 रखो, देखो कुछ बात बन रही है क्या, राइट। अब अगर मैं एक्स को 1/4 रखूंगा तो ये कितना बन गया, ये बन गया 1/1/4 का होल स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 16 एफ ऑफ 1/4 माइनस 16 एफ ऑफ 1/1/4 रखोगे तो ये बन जाएगा 4 इक्वल्स टू 127.5। समझ में आई दूसरी इक्वेशन? आपने देखा क्या हुआ यहाँ पे, जब x 4 रखा तो एक टर्म बनी एफ ऑफ 4 और दूसरी एफ ऑफ 1/4, और जब x को 1/4 रखा तो ये बनी एफ ऑफ 1/4 और ये बन गई एफ ऑफ 4। यानी ये पलटी मार जा रहे हैं, यही है कंपोजिट पेयर। मतलब अगर आपकी फंक्शन वाली इक्वेशन में दो फंक्शंस की टर्म है, आप 4 रखते हो तो 4 और 1/4 बनता है, 1/4 रखते हो तो 1/4 और 4 बनता है, गेम खत्म। अब तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो गई है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में। दो वेरिएबल दो इक्वेशन हो गई है, एफ ऑफ 4 को एक वेरिएबल समझ लो, एफ ऑफ 1/4 को एक वेरिएबल समझ लो, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, एक इक्वेशन दो वेरिएबल, गेम खत्म। जो भी पूछे, समझ में आया क्या है कंपोजिट पेयर का फंक्शन? एक इक्वेशन दो इक्वेशन, अब तो बेटा कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको। 16 एफ ऑफ 1/4, राइट, वो क्या है, माइनस 16 एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 127.5। बेटा ऐड कर दो, ये कट जाएगा। जैसे ही ऐड करा आपने, ये वाली टर्म कट गई जो नहीं चाहिए थी हमें, उड़ गई। ये आ गया आपके पास 1/16 एफ ऑफ 4 माइनस 16 एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू, इसको ऐड करा हुआ कितना होगा, 200, 240, 255। इसको सॉल्व करोगे, एफ ऑफ 4 कॉमन ले लो, ये बचेगा आपके पास कितना, 1/16 माइनस 16। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा करो खुद से, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, कहानी समझ में आनी चाहिए, क्लियर हुई कहानी? तो एफ ऑफ 4 कॉमन, ये आ गया 1/16 माइनस 16, यानी कि माइनस का 255/16 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 255। ये कटेगा और -16 आंसर आ जाएगा, राइट। इसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ बेटा, ये कट गया तो आपके पास आ गया माइनस का एफ ऑफ 4 अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू -16। आई अंडरस्टैंड कि पहली बार टफ लग रहा है, पर अभी कंपोजिट पेयर पे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, आसान लगने लगेगा। फंडा कुछ नहीं है, फंडा बस इतना सा है, क्योंकि एफ ऑफ 4 चाहिए था तो मैंने एक्स को 4 रखा। जब एक्स को 4 बनाया तो ये ज़बरदस्ती आ गया। अब जब ये ज़बरदस्ती आया, मैंने कहा ये फालतू में आया ना, तो एक्स को 1/4 लगा दो। एक्स को 1/4 लगाया तो दूसरी टर्म अपने एफ ऑफ 4 बन गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल की तरह, नॉर्मल टू वेरिएबल्स टू इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दिया। क्या क्लियर हुई बात? अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन जान के आपको ऐसी फंक्शन की इक्वेशन बना के देगा कि अपने आप ये दोनों पार्टनर्स बनेंगे, कि x4 पे 4 1/4 बना, 1/4 पे 1/4 और 4 बना। ठीक, बात समझ में आती है तो बताओ, एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे? एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे?
बोलो बोलो, अब सबका आंसर आएगा अगला वाला, राइट? अब सबका आंसर आएगा अगला वाला। सेम कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पे 3-4 सवाल, मतलब आप जब सारे कैट और ओमेट्स दे के आओगे ना, इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे 3-4 आपके पास फंक्शन के सवाल दिखने वाले हैं। ट्राई करोगे, राइट? एक कंपोजिट पेयर तो हमको दिख ही गया, एक्स और 1/x टाइप का अगर चीज होती है तो वो तो डेफिनेटली आपका कंपोजिट पेयर है ही है। तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? क्विकली टेल मी, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछो, तैयार हो तो अगला करो, हल्के हल्के सेट होगा मामला। हर बार 2 इक्वेशन 2 अननोन बन जाएंगे, राइट? ऑफ कोर्स अननोन एफ ऑफ समथिंग के टर्म में होंगे। क्लियर? बिथिल क्लियर? हाँ भाई, तमोगना सही है, बढ़िया, चलें आगे। हाँ भाई, शोएब यस सर, रेडी? अयान ठीक है, क्लियर? चलो लेट्स गो एट। ओके, आ जाओ, फिर से देख रहे हो आप, x f ऑफ 1/x, क्या ये पेयर्स है? यस पेयर्स हैं। इस बार बेटा आंसर तक पहुंचो, आंसर आप दोगे इस बार, सब लोग, सबका आंसर आना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, अब मैं लिखते जा रहा हूँ बेटा नोट्स में, अगर आपको एक इक्वेशन में f ऑफ x और f ऑफ 1/x दिख रहा है तो ये कंपोजिट पार्टनर्स हैं, समझ जाना ये वही गेम आया है, समझ जाना ये वही गेम आया है। तो अगर आपको f ऑफ x और f ऑफ 1/x इंक्लूड कर रहा है और f ऑफ 3 पूछ रहा है, f ऑफ 4 पूछ रहा है, f ऑफ 5 पूछ रहा है, वही खेल है, ठीक? पहले अपन ने रखा x को 3, राइट? पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास f ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 1/3, राइट? इक्वल्स टू, अब x है तो x 3 है, 3 हो गई। पहली इक्वेशन समझ में आती है? वेरी गुड निर्मित, वेरी गुड। आशु अभी इस पे आपको क्लियर होगा, आप जब गो एट दोगे ना तभी क्वेश्चन 2 से आगे बढ़ेंगे। निर्मित वेरी नाइस, ठीक है गाइस, पहली इक्वेशन क्लियर। सेकंड इक्वेशन, सर अब ये 1/3 एक्स्ट्रा है तो अब x को रखेंगे हम 1/3, ठीक? x को 1/3 रखा, क्या बन गया सर? f ऑफ 1/3 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/3, राइट? एंड नाउ इफ यू वांट टू मेक इट लुक सिंपल, आप एक काम करो, ठीक है? आप एक सिंपल काम करो, आप f ऑफ 3 को मान लो a और f ऑफ 1/3 को मान लो b, आपको चीजें आसान लगेंगी। ये इक्वेशन क्या हो गई अब? a प्लस 3b इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन क्या हो गई अब? ये हो गई b प्लस 3a इक्वल्स टू 1/3। अब क्लियर हो गया आशु? 2 इक्वेशंस 2 अननोन सॉल्व। हाँ भाई आशु, आशु जी बताएंगे, जब उनको क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कैन वी सॉल्व इट नाउ? हमें क्या निकालना है? f ऑफ 3, दैट मीन्स वी आर हियर टू फाइंड आउट a निकाल लेते हैं, b को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? b को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि 3b है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, कितनी बन गई है? 3b प्लस 9a इक्वल्स टू 1। ये कितना है? ये है 3b प्लस a इक्वल्स टू 3, माइनस करो, ये खत्म, यहाँ आ गया 8a इक्वल्स टू -2, a कम्स आउट टू बी -1/4। a कौन है? नथिंग, f ऑफ 3 जो निकालना है दैट इज -1/4। नाउ इजियर, नाउ इजियर, परफेक्ट। तो अपन जैसी पेयर बन जाए, अब ना मैं जब करता हूँ पेपर में, मेरे को समझ में आता है वही फंडा है, तो मैं ना इसको डायरेक्ट लिखता ही ऐसे हूँ, यार ये तो लिखा a प्लस 3b इक्वल्स टू 3, ये बन जाएगा b, ये बन जाएगा a, तो b प्लस 3a इक्वल्स टू 1/3। आई रीच डायरेक्टली हेयर, एंड नाउ विद टाइम यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली रीच हेयर, ठीक है? डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचना, प्रैक्टिस के साथ साथ सेट होगा। पहले मैंने प्रॉपरली करके दिखाया f ऑफ उसमें टर्म में, क्योंकि सॉल्यूशन में ऐसे दिया होगा, इधर उधर इंटरनेट पे जब भी कोई प्रैक्टिस करोगे पागल होगे, तो अब हमने उसको ईजियर कर दिया। अब हम उसको और इजी करते हैं, और कंपोजिट पार्टनर्स ऐसे दिखते हैं, ये भी कंपोजिट पार्टनर्स होते हैं x और 8 - x, ठीक है? चलो ट्राई करो इसको। अब वापस वही चीज़ है, देखो अब आप समझ चुके हो कि एक कंपोजिट पार्टनर्स हैं ऐसे, f ऑफ x एंड f ऑफ 1/x। दूसरे कंपोजिट पार्टनर्स होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, f ऑफ x एंड f ऑफ 8 - x, 10 - x, 7 - x, कुछ भी, सम कांस्टेंट -x, ये भी कंपोजिट पार्टनर्स ही होते हैं। आप 5 डालो, कितना हो गया? f ऑफ 5 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 3, करेक्ट? यहाँ पे आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर 25। जबरदस्ती कौन आया? जबरदस्ती कौन आया? 3, तो इस बार आप 3 डाल दो। अब आप 3 डालोगे तो क्या बनेगा? f ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 5,
इक्वल्स टू 9। चमकता है, फिर से वहीं पहुंच गए। बहुत बढ़िया, निर्मित ने पकड़ लिया। अब सबने पकड़ लिया फंडा, है ना, सबने पकड़ लिया फंडा। दैट इज इट गाइस। तो फंक्शन में ना कुछ कुछ पैटर्न्स है जिनको ढूंढना होता है, सीखना होता है। एक बार सीख गए उसके बाद फंक्शन इतना टफ है नहीं। पहली बार करने में क्वेश्चन ऊट पटांग लगते हैं। आपने पहला देखा, आप लोग सब अटक गए, एक आध बच्चा पहुंच पाया, पर अब सबके लिए मजाक हो गया। अब इसको लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा मैं, a प्लस 2b इक्वल्स टू 25। ये क्या हो गया, ये हो गया b और ये हो गया 2a इक्वल्स टू हाउ मच, 9। अपनों ने क्या निकालना है, एफ ऑफ 5 यानी कि a। ठीक है, इसको मैंने पकड़ रखा है a और इसको पकड़ रखा है b। निकाल लो बेटा। अब तो a निकालना है तो एलिमिनेट करते हैं b को। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। कितनी हो गई है, ये आ गई 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 18। ये कितनी है, a प्लस 2b इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्ट किया, ये खत्म, माइनस का 3a इक्वल्स टू 7। a कम्स आउट टू बी -7/3 b। सीख गए। अरे अभिनव यार कैसी बात कर रहा है यार, मैंने क्या इग्नोर की तेरी बात। यार अभिनव यार, दिल पे मत मार यार मेरे, ऐसी ऐसी बातें मत कर। क्लियर नहीं हुआ क्या, क्लियर, सीख गए एवरीबॉडी। गिव मी अ थम्स अप, हार्ट फायर, यस। सीख गए सब लोग, कर पाओगे ये, ठीक है। तो ये तो गाइज ऐसे वाले कंपोजिट पेयर्स हैं जो नजर आ जाते हैं। कभी कभी कंपोजिट पेयर इतना टफ होता है कि नजर नहीं आता, लगता है नहीं यार ये भी कंपोजिट पेयर था। उनमें भी ना आप डरो मत करना। कभी भी जो कहानी आपको दिखे इस तरीके की कि एक फंक्शन इक्वेशन और एफ ऑफ 5, आप एक बार ना एक्स को 5 डाल के जरूर देखना। उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फंक्शन की टर्म बन गई होगी फिर वो डाल के देखना, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो यार, ये कंपोजिट पेयर नजर सा नहीं आता, बड़ी अजीब सी बात दिखती है ना, बड़ी अजीब सी बात दिखती है। पर अपन ने डरना नहीं है, अपन एक बार 7 जरूर डालेंगे। 7 का इतना हक तो बनता है। जरा x की वैल्यू 7 डाल के बताना क्या आ रहा है। अब देखो मैं फटाफट करूंगा, फटाफट, ठीक है। अब फटाफट करेंगे, फटाफट। जैसे ही तुमने x को 7 रखा होगा, क्या बना होगा ये बताना, हवा में बताओ बेटा मेरे को फटाफट। प्रो बन चुके हो। बेटा यूट्यूब पे अभी मैंने मिक्सचर वाली डाली है, मिक्सचर का पार्ट 1 देख लिया आपने, देख लेना इसके बाद, है ना, उसमें सारे PYQs कवर्ड हैं। और मिक्सचर का पार्ट 2 अब बना दिया है, वो भी आ जाएगा जल्दी। वर्क टाइम एंड क्वेश्चन, ठीक है करते हैं बेटा, इसको भी करता हूँ। x7 डाला, क्या बनी इक्वेशन, पोल लगाओगे इस पे, पोल, चलो पोल लगाते हैं इस पे, आ जाओ पोल। क्योंकि टाइम थोड़ा सा हो चुका है, आपने ट्राई कर लिया, तो 90 सेकंड्स का पोल लगाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, लगाओ भाई। नाइस, मजा आया क्रांति, अच्छा लगा, सीखने को मिला कुछ, फायदा होना चाहिए तभी पर्पस है ना। एवरी सिंगल वीडियो आई मेक शुड बी हेल्पफुल टू यू, अदरवाइज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। ऑल राइट, सो द आंसर इज, क्रिश कह रहा है सी। क्रिश के पास जादू की शक्तियां हैं, ऐसा अयान कह रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है अयान, इसको सब साफ दिखाई दे रहा है अब। ऑल राइट, करेक्ट, सी ही होगा, राइट गाइस। सो द आंसर इज सी, लेट्स सी। हाँ देखो, 16% से शुरू हुए थे कंपोजिट पार्टनर के इजी सवाल पे, एक्स और एफ वन बाय एक्स जो दिखता है। अब ये जो डिफिकल्ट सवाल है कंपोजिट का, उसमें 88% जनता फोड़ रही है। क्या बात है यार, सीख गए तुम तो। अब 4 सेकंड में हो रहा है, पहले 100 सेकंड लग गए थे। अभिनव श्रीवास्तव, आई विल नॉट इग्नोर यू, दिस गाय हैज जादू की शक्ति। क्रिश और आयन दोनों आए हैं, डिसाइड करो उसके बाद शक्ति है। प्रज्ञा, वेरी नाइस, ठीक है। चलो x इक्वल्स टू 7 कर देते हैं बेटा आपके नोट्स के लिए। जैसे ही x को 7 रखा, कितना बना, 3 टाइम्स f ऑफ 7 प्लस ट्वाइस ऑफ f ऑफ 7 प्लस 59 66 माइनस अपॉन 6 यानी कि f ऑफ 11। 7 रखा, 70 प्लस 30 100, राइट। अब बेटा अभी तो ठीक है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया, तो आप
मतलब आपको पता है कि करना क्या है, कंपोजिट पार्टनर से चल रहा है। पर पेपर में भी अगर कभी ऐसा सवाल आ जाता है फंक्शन का, फंक्शन की इक्वेशन दे रखी है और f(7) पूछ रहा है, एक बार इसकी वैल्यू जरूर डालना है x=7। और अगर आप समझना वो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ही बनवाना चाहता था आपसे। अब जब ये 11 फालतू का आ गया तो एक बार x को 11 रखना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे ही x को 11 रखा तो देखना क्या ये अपने आप 7 बन रहा है। अगर ये वाला 7 बन जाएगा तो अपना काम खत्म हो गया, और वो बनेगा ही, उसको बनना पड़ेगा। 70/10 7 हो गया काम, यानी कंपोजिट पार्टनर सीधे 110 और 30 140 खत्म। अब f(11) जो निकालना होता है ना, मैं उसको a पकड़ता हूँ ज़्यादातर। तो f(7) निकालना है तो ये a, तो 3 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स b इक्वल्स टू 100, राइट। ये कितना हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स b एंड 2 टाइम्स a इक्वल्स टू 140। अपनों ने क्या निकालना है, a निकालना है। तो गाइस कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बता दो यार मेरे को, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बता दो, आप जो बोलोगे लिख दूंगा मैं। कितना है, 4। सॉल्व कर लेना 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, है ना। अब बेटा इसमें मैं क्या करूँ, चलो कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6a प्लस 4b इक्वल्स टू, अच्छा इसको 3 से करना पड़ेगा, इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, 9a प्लस 6b इक्वल्स टू 300। इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 280, सब्ट्रैक्ट खत्म, 5a इक्वल्स टू 20, a इक्वल्स टू 4। करेक्ट, मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा, और सब लोग ये वाला फंडा तो सीख गए, राइट। सब कंपोजिट पार्टनर सीख गए, वेरी नाइस। चलो विजुअलाइज द गेम, ठीक है बेटा। एक बार ये सारे फंक्शंस लिख दो, फिर बात करते हैं। अपने नोट्स में जहाँ पे भी सबसे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हो ना, या हैक्स लिखते हो या बीजीटी लिखते हो, वहाँ सारे पॉइंट लिख दो, फिर बात करते हैं इस पर। क्विकली राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स, वंस रिटन लेट मी नो, गिव मी अ थम्स अप। फटाफट सारे लिख दो। फटाफट सारे लिख दो। चलो बेटा क्रांति, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। आप एलीट क्यों, आपका रिवाइज होता चला जाएगा, हम नंबर सिस्टम में पहुंच गए, मिक्सचर एलिगेशन रिवाइज हो जाएगा। एंड आई डू वन थिंग कि इसके बाद कुछ एल्जेब्रा रिलेटेड भी ले आऊँगा, ताकि आपको मेरा एल्जेब्रा वाला थोड़ा टच मिल जाए। हालांकि फाउंडेशन में देखा होगा आपने थोड़ा और, बट कुछ एडवांस क्वेश्चंस में ले आऊँगा, सो दैट एलीट ऑल्सो गेट अ टच ऑफ एल्जेब्रा। एंड पायनियर गाइस कैन ऑफ कोर्स गो बैक एंड वॉच मिक्सचर एलिगेशन वाला चीज़ें जो करा है। वैसे तो विनीत सर ने डेफिनेटली बहुत अच्छे से कवर किया आपकी क्लास में भी, पर कुछ एक आध चीज़ अगर आपको एडिशन उसमें मिल जाए तो आपको अलग कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज करण हैज़ टेकन केयर ऑफ योर्स। अब गाइस देखो, कभी भी आपको स्टेटमेंट में दिखा हो ना, कभी भी f(x) इज अ फंक्शन सच दैट f(x) प्लस f(y) इक्वल्स टू f(xy), तो आप ये मान के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर ऐसा दे रखा हो तो आप ये मान के स्टार्ट कर सकते हो, याद रखना है, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर दिस, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने इसको ऑरेंज कर रखा है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। और कैट में जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था वो इस वाले पे आया था, डायरेक्ट देता है कैट भी, है ना, डायरेक्ट देता है कैट भी, ठीक है। अब सर ये आ कहाँ से रहा है, देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है ना, एक एक करके आपको ट्राई करना पड़ेगा। मान लेते हैं आप ये वाला सेकंड वाला ट्राई करते हैं, f(x) आपने a की पावर x रखा, तो बेटा आप मेरे को बताना f(y) कितना हो जाएगा। अगर f(x) आपने a की पावर x रखा तो f(y) कितना हो जाएगा बेटा, बताना मेरे को। अगर f(x) a की पावर x है तो f(y) कितना हो जाएगा। VARC में कितना क्वेश्चन मिनिमम अटेंड करना चाहिए। देखो बेटा VARC में अगर आप 6-7 क्वेश्चन करते हो तो आपकी 80 परसेंटाइल तक पहुंच जाती है, 84-85 तक। 24 नंबर 25 नंबर के आसपास 84-85 पहुंचती है, ठीक है। 10 के आसपास पहुंचते हो, 30 नंबर पे पहुंचते हो, 30 नंबर पे आप 92-93 परसेंटाइल के पास पहुंच जाते हो, ठीक है। फिर उसके आगे आप बढ़ाते हो, 37-38 तक आप पहुंचते हो तो आपकी कहानी वही पहुंच जाती है 99 वाली। फिर उसके बाद 40, 42, 43, 99.5, 50 तक पहुंचोगे तो 99.98, 99.99 आ जाएगी, ऐसा है, ठीक है। एंड आइडियल आई वुड से कि देखो 85 तो मारनी है कट ऑफ सेक्शनल पार करने के लिए, सारे आईएम्स की अगर हम बात करें तो 25-26 तो मिनिमम होने चाहिए, राइट। यानी कि 7-8 क्वेश्चन
8 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट मारो, सही। आइडियली 2 आरसी और उसके बाद लास्ट के, है ना, ठीक है। हाँ, मस्ट डू क्वेश्चन में मैंने ये करवाया था, ठीक है, पर इस बार मैंने 1-2 और ऐड कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स ए की पावर एक्स है तो एफ ऑफ वाई कितना हो गया, ए की पावर वाई। अब जरा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई किया आपने तो आपके पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई किया, क्या आ रहा है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट, यानी कि ए की पावर एक्स प्लस वाई, करेक्ट। अब जरा मेरे को बताना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आएगा, ये तो आपने निकाल लिया, ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई आपके पास, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, जो अल्टीमेटली बन गई ए की पावर एक्स प्लस वाई, आपने निकाल ली उधर से। अब जरा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बताना क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, डायरेक्ट। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या आएगा, वही ए की पावर एक्स प्लस वाई, भाई एफ ऑफ एक्स ए की पावर एक्स है यानी ये डालते हो आप, एफ ऑफ वाई ए की पावर वाई आप ये डालते हो, तो अब क्या डालोगे आप, ये डाल दोगे ए की पावर एक्स प्लस वाई। सो नाउ यू कैन क्लियरली नोटिस कि अगर आपका फंक्शन ए की पावर एक्स हो गया तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ रहा है, करेक्ट। तो ये मैंने एक प्रूफ करके दिखाया है, बट द आइडियल सिचुएशन इज दैट यू गाइज लर्न इट, द आइडियल सिचुएशन इज यू गाइज लर्न इट। ये अगर याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाएगा, इस पे कुछ क्वेश्चन टफ नहीं होने वाला, राइट, पर याद होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं 5 पे के क्वेश्चन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, रिमेंबर इट, कीप इट इन योर नोट्स, राइट, लास्ट डे नोट्स, ये वो चीजें जो लास्ट डे पढ़ के चले जाना बस, ठीक है, राइट। चलो लगा लो बेटा इस क्वेश्चन को, ये कैट का ही सवाल है बाय द वे, दिस इज अ कैट पीवाईक्यू, है ना, ये मैंने क्लासेस में भी करवा रखा है, पाइनियर में भी करवाया था, और शायद यूट्यूब पे भी मैंने मस्ट डू क्वेश्चन में करवा रखा है, यस, राइट। तो बट आई डोंट वांट कि जब आप लास्ट में अगर सिर्फ ये वीडियोस देख रहे हो, है ना, 40-50, तो आपका ये मिस ना हो ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आ जाता है, मतलब कैट ऑर्ड में एक आध तो फंसेगा ही फंसेगा। फटाफट बताओ इसका आंसर, ये कौन सा वाला फंक्शन है, ये वही फंक्शन है अपना एफ एक्स, कौन सा होगा इसमें, ए की पावर एक्स, राइट। एंड वंस यू आर हियर यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड ए, ठीक है। अगर आप देखो तो हर एक इक्वेशन में कुछ ना कुछ अननोन है, यहाँ पर एन अननोन है, यहाँ पर के अननोन है, यहाँ पर ए अननोन है, यहाँ पर भी के अननोन है, इधर ये एन अननोन है। तो ये जो अननोन्स निकालने के लिए ये आपको कुछ ना कुछ देगा, जैसे कि यहाँ पर इसने आपको ये इक्वेशन बना के दे दी, आप गेम खत्म करो। तो एफ ऑफ 5 कितना हो गया, एफ ऑफ 5 हमारे हिसाब से हो गया भाई एक्स डालना, यानी कि ए की पावर 5, एफ ऑफ 5 क्वेश्चन में 4 बता रहा है, तो 4 इक्वल्स टू ए की पावर 5, ए कितना आ गया 4 की पावर 1/5, राइट। वंस यू हैव फाउंड आउट द ए, आपका फंक्शन आ चुका है, द गेम इज ओवर, यही करना था। अब इसके बाद तो आपसे कुछ भी निकलवा ले, ए आ गया 4 की पावर 1/5, दैट मीन्स आवर एफ एक्स इज नथिंग बट, ए कितना है 4 की पावर 1/5, 4 की पावर 1/5 की पावर x, यानी कि 4 की पावर x/5। अब जब फंक्शन ही आ गया तो कुछ भी निकालते रहो, अब जब फंक्शन ही आ गया है तो कुछ भी निकालते रहो, राइट। अब क्या है भाई क्वेश्चन, ये फंक्शन है हमारा, तो एफ ऑफ 10 कितना हो गया, एफ ऑफ 10 हो गया 4 की पावर 10/5, यानी 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 बोले तो 16, और ऐसे ही एफ ऑफ -10 कितना हो गया, 4 की पावर -10, इस बार x कितना हो गया -10/5, यानी कि 4 की पावर -2, 1/16 माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, राइट, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, सीख गए। दिस माइनस दिस कितना हो गया 16 माइनस 1/16, ऑफकोर्स दिस इज समथिंग 0 पॉइंट, 16 में से 0 पॉइंट निकालोगे तो 15 ही आएगा, 14 पॉइंट तो बन नहीं सकता। क्लियर, सब लोग कर लेंगे ये लोग, है ना। तो ये बस याद होना चाहिए, अब ये कंडीशन याद ही नहीं है तो फंस जाएंगे। तो कैन वी रिमेंबर ऑल ऑफ दीज, कैन वी रिमेंबर ऑल ऑफ दीज गाइस, इतना तो कर सकते हैं, है ना, याद रख सकते हैं ना। कैट का ही सवाल आएगा, आपके साथ भी भिड़ेंगे, हो सकता है ये वाला ए की पावर एक्स वाला ना बढ़े, लॉग एक्स वाला भिड़ जाए, चलेगा, परफेक्ट। चलो सेट है भाई, सेट है तुम लोगों का, बढ़िया कर रहे हो। इसको लगाओ, ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है,
एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स। अब इसको कंपोजिट पेयर मत बोल देना कि सर ये कंपोजिट पेयर वाला है, ठीक है, कंपोजिट पेयर वाली कहानी नहीं है, ठीक है ना, ये अपना याद करने वाले फंक्शंस हैं, ठीक। लास्ट वाला है, यानी कि अपना जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है या तो 1 प्लस या फिर 1 माइनस एक्स की पावर एन में से कुछ होने वाला है। और बची हुई वेरिएबल एन निकालने के लिए हमको क्या दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी है f3 इक्वल्स टू 10। गेम खत्म। यानी एफ ऑफ 3 डालो, एफ ऑफ 3 हो रहा है 1 प्लस माइनस 3 की पावर n। बस लॉजिकली सोचो कि 1 प्लस 3 की पावर क्या 10 बना देगी। अब लॉजिकली सोचो, अपने आप आपको फंक्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाओ, बता दो क्या होगा। ऑफ कोर्स इट मस्ट बी 1 प्लस 3 का स्क्वायर। ऑफ कोर्स कहाँ से आया होगा ये आया होगा 1 प्लस 3 के स्क्वायर से आया होगा। यानी अपने को पता चल गया कि एक तो ये प्लस वाला था और दूसरा हमको ये पता चल गया जो n था ये और कुछ नहीं, ये 2 था। यानी अपना जो फंक्शन है वो क्या बन चुका है, अब फंक्शन बन चुका है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फंक्शन ही आ गया तो कुछ भी निकाल लेंगे। डन, आंसर इज 26 करेक्ट गाइस। तो ये याद रख लोगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट पैटर्न देखें, फंक्शन का नेक्स्ट पैटर्न देखें गाइस, याद रख लेंगे इसको। एवरीबॉडी कैन वी रिमेंबर दिस? हाँ भाई, फंक्शन का नेक्स्ट पैटर्न देखें, है ना, जानता हूँ मैं कराई हुई चीज़ है, पर वांट टू मेक योर 30-40 मिनट्स और मे बी 1 आवर मैक्सिमम पॉसिबल जस्टिफाइड। वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आने की हिम्मत रखते हैं, और अगर हम भूल जाएं छोटा सा शॉर्टकट या ट्रिक, गेम खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है, वरना नहीं बनने का अगर हमें वो पता ना हो तो, ठीक है। चलो आ जाओ, नाउ अप्लाई सम एप्टीट्यूड गाइस। हाउ? whenever you see functions like this, f of x minus f of x minus 1 equals to 4, f of x minus f of x minus 1 equals to x, या फिर कुछ ऐसा, मतलब सबके सब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, ये और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो हम इसकी एक सीरीज बना सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंस सीरीज। कैसे? ट्राई करो एक क्वेश्चन और फिर मैं करता हूँ। सी, ये वाली कहानी दिख रही है हमको कुछ, है ना, अभी इसमें वेरिएशन दिखाऊंगा मैं कि इसमें खतरनाक वेरिएशन बन जाते हैं जो नजर भी नहीं आते कभी कभी। ट्राई करना जरा इस क्वेश्चन को। एज सुन एज यू सी दैट ये कॉन्जिक्यूटिव है, समझ जाना यहाँ पे सीरीज बनने वाली है, ठीक है। एज सुन एज यू सी दीज कंजिक्यूटिव टर्म्स, समझ जाना सीरीज बनने वाली है। अरे ये सब बेटा, रीडिंग स्पीड 150 वर्ड पर मिनट, 200 रिकमेंडेड, ये सब बेटा छोड़ो, इतना टेंशन मत लो इस चीज़ का। इफ़ योर रीडिंग स्पीड इज़ 150 वर्ड्स पर मिनट, 200 स्पीड वर्ड्स पर मिनट, पर अगर आप उसको पढ़ के आपका रिटेंशन पावर अच्छा है ना, और आप एक बार में उसको समझ पाते हो और थोड़ा सा स्लो रीडर भी हो, तब भी आपका काम बन जाता है। द गेम इन आरसीज इज ऑलवेज एक्यूरेसी गाइस। आप थोड़े स्लो पढ़ते हो या तेज पढ़ते हो, कोई भी जना 3 आरसी से ज़्यादा नहीं लगा सकता वीआरसी के पेपर में, अनटिल एंड अनलेस वो पूरा का पूरा वीए वाला पार्ट छोड़ के ही जा रहा हो कि भाई मैं एप्टीट्यूड छोड़ूंगा ही, मैं सिर्फ 4 आरसी लगाऊंगा। कोई भी आदमी 3 आरसी से ऊपर नहीं लगा सकता। आइडियली 2 आरसी और वीए वाला पार्ट लगाता है एक बंदा, और एक बंदा 3 आरसी या फिर वीए वाला पार्ट लगाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीट। अब जो आदमी 2 आरसी और वीए वाला पार्ट लगा रहा है, वो भी एक्चुअली में 8 और 8 16 सवाल लगा रहा है। अब अगर उसके 16 सवाल की एक्यूरेसी अच्छी है तो वो फोड़ देगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बच्चा 3 आरसी और वीए वाला पार्ट लगा रहा है तो उसको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी हिलेगी, समझ रहे हो। तो घूम फिर के 16 अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो, विच इज़ 2 आरसी और वीए वाला पार्ट, और उसकी एक्यूरेसी अच्छी है कि आपके 14 के आसपास हिट हो जाते हैं, 40 नंबर आ जाएंगे, बेड़ा पार है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी पे फोकस करो वर्बल में, तो वर्बल की एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो सेट है, एक्यूरेसी खराब है तो गया। देखो बेटा, इन क्वेश्चंस में करना क्या है, आप ना डिफरेंस की सीरीज बना दो। मतलब अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये कहानी ऐसे बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स। क्या ये समझ में आता है? अब मैं 2 कंसेक्यूटिव एफ ऑफ की टर्म्स को डिफरेंस में ले गया हूं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई सबको कि मैंने डिफरेंस क्रिएट करवा दिया? हाँ बोलो बोलो, समझ में आई? अब बेटा बड़ा आसान है काम।
अब गेम खत्म हो चुका है। अपने को एफ ऑफ 1 दे रखा है और 10 तक जाना है, राइट। तो पहले x को 2 रखो। अगर मैंने x को 2 रखा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2। समझ में आती है? सर x इक्वल्स टू 2 से क्यों शुरू किया, 0 से 1 से क्यों नहीं शुरू किया? बेटा अगर x को 1 रख देते ना तो ये 0 बन जाता, 0 नहीं दे रखा अपने को, अपन आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही अगर मैं x को 3 रखूंगा तो ये टर्म बन जाएगी एफ ऑफ 3 और ये बन जाएगी 3 माइनस 1 यानी कि एफ ऑफ 2 और यहाँ पे आ चुका होगा 3। अगर ये इक्वेशन समझ में आ रही है तो गेम समझ में आ गया होगा, राइट। आकृति वेरी नाइस, निर्मित प्रज्ञा गुड, क्रिश समझ में आई कहानी, तमोगना हाँ भाई, अयान समझ में आया खेल। अब ऐसे में x को बढ़ाते जाऊंगा, आपको समझ में आ रहा है अगली टर्म क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 4 पे एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 4। चलते चलते तक मैं कहाँ तक जाऊंगा, मेरे को क्या निकालना है, एफ ऑफ 10, तो एफ ऑफ 10 तक पहुंच जाऊंगा, माइनस एफ ऑफ 9 इक्वल्स टू 10। समझ में आई कहानी, बोलो। अब गेम भी समझ में आया होगा कि अपन ने x 2 से स्टार्ट क्यों किया, 1 से स्टार्ट नहीं किया। 1 से स्टार्ट करते एफ ऑफ 0 आ जाता और फंस जाता। सर बाकी भी तो फंस गए एफ 2 एफ 3, बेटा वो सब कट जाएंगे जैसे ही ऐड करूंगा, देख। तभी तो डिफरेंस सीरीज अटेंड बनाई थी हमने। अब जैसे ही ऐड करने निकलोगे ये वाला एफ ऑफ 2 इस माइनस एफ 2 को मारेगा, ये एफ ऑफ 3 माइनस एफ 3 को मारेगा एंड सो ऑन, ये ऐसे कटते रहेंगे, लास्ट तक ये आगे कट जाएगा। बचेगा क्या, एक ये वाला f10 बचेगा जो चाहिए था, माइनस का एफ ऑफ 1 बचेगा जो दे रखा है, इक्वल्स टू इधर तो सारी टर्म्स है जो हमने ऐड ही करनी है, क्या है 2 + 3 डॉट 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 10, राइट। एफ ऑफ 10 निकालना है, माइनस एफ ऑफ 1 कितना है 6, 1 से लेके 10 तक का सम 55 होता है, याद ही होगा, 1 माइनस कर दो 54 हो गया। याद है ना इसका सम 1 + 2 + 3 डॉट 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 10, याद करा होगा आपने, नंबर सिस्टम में सीरीज में पढ़ा होगा। 1 से लेके n तक का सम n इंटू n + 1 अपॉन 2 कितना आ गया 55। यहाँ से लेके यहाँ तक का सम 55, हमारे पास 1 नहीं है तो 54, करेक्ट। एफ ऑफ 10 कम्स आउट टू बी 60। गेम क्लियर, समझ में आया डिफरेंस सीरीज कैसे बनता है? अयान, आकृति क्लियर, क्रांति कहाँ गई बेटा, आ जाए, डन, इजी कर पाएंगे, क्रेश हो जाएगा। हाँ गाइस क्विकली टेल मी, बना लोगे डिफरेंस सीरीज? जैसी कंसेक्यूटिव सीरीज टर्म्स देखते हो और ये इधर आ रहा है डिफरेंस बन रहा है, बना देना बेटा तुरंत डिफरेंस का सीरीज, घबराना मत, सीधा काम होगा, ठीक है। ठीक, अब इसमें वेरिएशन आती है बेटा, इसको कैसे करोगे? यहाँ तो डिफरेंस का सीरीज दिख रहा है पर ये नाटक है, ये तो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इधर इसको क्या करेंगे? यहाँ तो फंस गए सर। दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग लगाओ अंशुल, है ना, यहाँ दिमाग लगाओ, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। पोल लेने का है, चलो पोल लेते हैं, देखते हैं कोई बनाता है तो, ठीक है। लेट अस सी इफ समबडी कैन मेक इट। टाइम लेस है, आराम से टाइम लो। $54 माइनस नहीं बेटा, +6 आएगा, वो -6 उधर जाके अनुराग प्लस बन जाएगा। देखते हैं कौन पहुंचता है, किसने पकड़ ली कहानी। इसी पैटर्न के जो 3 वाला है ना, f(x)(-1) या f(x)(-2) वाला, वो मैंने मस्ट डू क्वेश्चन में कराया था, तो मस्ट डू क्वेश्चन देख लेना, वहां ऐसे 1-2 और करा रखे हैं। आप सब बच्चों को बेटा जो यहाँ बैठे हैं उनको मस्ट डू क्वेश्चन तो देखना ही चाहिए। 50 सवाल वहाँ, उसके अलावा यहाँ पे लगभग लगभग 3 क्लास कर चुके हैं, यानी कि 30 के आसपास यहाँ क्वेश्चन है 80, ये 80 क्वेश्चन में 3-4 ही क्वेश्चन ओवरलैप हैं, तो वो 75-76 क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अलजेब्रा है आपके लिए। मान लो आप अगर आप ये 100 क्वेश्चन करके जाते हो तो मतलब आपने अलजेब्रा को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, मामला सेट रहेगा, बैठेंगी चीज़ें।
नहीं नहीं बेटा मिथिल, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो तब बनता अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाली जो आपकी कहानी है वो होता, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई वाली कहानी में। बेटा अभी तो आपके लिए मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, रिवीजन की कहानी शुरू होगी। अच्छा कल लाइव मिलेंगे यूट्यूब पे 5 बजे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस, है ना। देखते हैं भाई क्या कहानी है। इसका आंसर आता है 1, यानी कि दैट इज़ ए। चेक करते हैं भाई कितने लोग पहुँचे हैं। 11% लोग पहुँचे हैं, ठीक है। देखें भाई कौन कौन, तमोगना, वेरी नाइस, ओके ठीक है भाई। 3 में से 2 सही दिए हैं तमोगना ने, अनिमेश 3 में से 2, क्रिश 3 में से 2, ये गड़बड़ कर गया क्रिश, जादू की शक्तियाँ गई इसकी, लगता है धूप चली गई। चलो बेटा आ जाओ, डिफरेंस की सीरीज बनाना है। ये तो डिफरेंस में है, ये ड्रामा कर रहा है, इसको इसके नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो बेटा, सेम ही चीज़ तो लिखी हुई है, घबराया मत करो। इधर खाली करना है ना अपन ने, इसको इसके नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो, अब काम हो जाएगा। जरूरी थोड़ी है कि न्यूमरेटर में डिफरेंस आए। अब जरा डिवाइड करना, पार्शियल डिवाइड, दिस अपॉन दिस टू करोगे, चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए, है ना, फर्स्ट टाइम देख रहे हो। पार्शियली डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको अलग कर दिया मैंने, माइनस इस वाली टर्म को अलग कर दिया, कर सकता हूँ। चालाकी लगाई बेटा चालाकी। अब ये सवाल बढ़िया बन जाता है। अब ये इससे कटेगा, बनेगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस 1, माइनस ये इससे कटेगा, बन जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। पहुँच गया बेटा यहाँ तक, यही चालाकी है। बस अगर ये चालाकी लगानी सीख गए तो भाई अपन तो राजा हैं फिर, तो दिमाग दौड़ रहा है हमारा मस्त। ठीक भाई अभिनव जी, मज़ा आया। अब गेम खत्म है, एक बार यहाँ तक पहुँच गए, अब तो बन गई डिफरेंस की सीरीज। क्या दे रखा है, एफ ऑफ 1, तो एक्स इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल्स टू 2 रखा तो क्या बन गया, 1 बाय एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाय एफ ऑफ 2, इधर तो 1 ही है इस बार, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही एक्स को 3 रखोगे, क्या बनेगा, 1 बाय एफ ऑफ 2 माइनस 1 बाय एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1। अब ऐसे कटने लग जाएंगे। चमका, मज़ेदार सवाल है, फन आया, फील आई, ओ वाली मूवमेंट आई, ओ अच्छा ऐसे करना था क्या। सेम कॉन्सेप्ट है, पिछली बार न्यूमरेटर में डिफरेंस बनवाया था, इस बार खेल खेल के आपके साथ डिनोमिनेटर में डिफरेंस बनवा रहा है, फ़र्क क्या पड़ता है। ऐसे करते करते हमें कहाँ तक रखना है, हमें रखना पड़ेगा, क्या बना रहे हैं हमको 10, तो एक्स 10 तक रखना पड़ेगा। जब एक्स को 10 रखोगे तो कहाँ पहुँच जाएगी कहानी, 1 बाय एफ ऑफ 9 माइनस 1 बाय एफ ऑफ 10 इक्वल्स टू 1। ऐड कर दो, गेम खत्म है बेटा। सबको ऐड करो, क्या होगा, सबको ऐड करो, क्या होगा, ये इसको काटेगा, 1 बाय एफ ऑफ 3 इसको ले जाएगा, करते करते ये सब चले जाएंगे, बचेगा क्या, 1 बाय एफ ऑफ 1 जो कि पता है, माइनस 1 बाय एफ ऑफ 10 जो कि निकालना है। कितनी बार 1 ऐड हो गया, एक्स इक्वल्स टू 2 पे 1 आया था 3, 2 से लेके 10 तक 9 टर्म्स लिखी हुई है, 9 लाइनें, 9 लाइनें, नंबर ऑफ लाइनें कितना, 10 लाइनें मत मान लेना। एक्स इक्वल्स टू 1 वाली लाइन नहीं थी, एक्स इक्वल्स टू 2 वाली लाइन से शुरू किया है, तो 2 वाली ले गए एक्स इक्वल्स टू 10 तक, ये 9 लाइनें लिखी है आपने, ठीक है। 1 से 9 तक आए हो आप, ठीक है, 1 से 10 तक मत सोचना, इधर से गिनो तो 2 से 10 तक आए, इधर से गिनो तो 1 से 9 तक आए, 9 है यहाँ पे, 9। यहाँ पे बच्चा चंपक बन जाता है, यहाँ पे होती है चंपक वाली मिस्टेक, वो नहीं करनी अपन ने। अब खेल खत्म। 1 बाय एफ ऑफ 1 कितना है, 0.1 माइनस 1 बाय एफ ऑफ 10 इक्वल्स टू 9, ये बन गया 10, ये 9 इधर आ जाएगा -9, ये इधर चला जाएगा 1 बाय एफ ऑफ 10, तो 1 बाय एफ ऑफ 10 हो गया 1, यानी कि एफ ऑफ 10 कितना आ गया, 1। फील आई, एक फील आई टफ क्वेश्चन की। ओह भारी मिस्टेक हो गया, क्रिश कह रहा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है अभी ना बेटा, अभी तो रिवीजन कराएंगे, उसके बाद देखेंगे मैराथन सेशंस, है ना, अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएंगे स्टार्ट। क्लियर, डन। तो ये केयरफुल रहना, ये 9 लाइनें थी, 9 टर्म्स थी, 9 बार 1 आया था, 10 बार नहीं आया था, ठीक है। क्लियर, तमोगना, क्रांति, ठीक है। बेटा चैट पे लिखा करो यार इस क्लास में, है ना, ज़्यादा बच्चे नहीं होते इस क्लास में, कुछ कुछ स्पेसिफिक बच्चों को ही लाइव देखने का मौका मिलता है, तो आप लिखा करो चैट पे, पता चलता रहेगा।
नहीं तो हमको लगता है कि शायद चैट या वीडियो अटक गई है। ठीक, डन। तो दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट फॉर यू, इसमें ना जो आपका स्कोर बूस्टर बैच होता है, बिकॉज वेरी लेस स्टूडेंट्स आर देयर, तो लिखते रहा करो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, डन, समझ गए? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, चलो। तो अपन ने ये भी समझ लिया है ना कि डिफरेंस सीरीज कैसे आएगी, क्या खेल चलता है, कैसे चलता है। ठीक है, अब आ जाओ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, ये टॉपिक भी ना कैट को बहुत पसंद है। ठीक है, कैट को भी बहुत पसंद है और अदर एग्जाम्स को भी बहुत पसंद है। वो आपको इस तरीके के सवाल देता है, मैंने आपको क्लास में करवाए भी हैं, राइट, पायनियर में मैंने करवाए हैं। ट्राई करो इसको, ठीक है, एक बार ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों का आंसर पहुंचता है। ठीक है, आई एम श्योर विनीत सर ने भी इनको टच किया होगा एलीट में। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आते हैं बार बार सिग्मा की सीरीज के लेके। ठीक बेटा, अभी इसमें 4 क्लासों का आपका स्केड्यूल लगा हुआ है, सब लोग की 4 क्लासेस होंगी इसमें स्कोर बूस्टर में, राइट। जैसे मैं 3 ले चुका हूँ, अब मेरी एक और होगी अलजेब्रा की, उसमें मैं लॉग लेके आऊँगा। ठीक है, अभी तक लॉग हमने टच नहीं किया है। अलजेब्रा में पहला हमने इक्वेशंस किया था, राइट। दूसरी क्लास जो हमने ली थी वो हमने इनइक्वालिटीज़ और एक्सपोनेंट्स पे ली थी। तीसरी क्लास जो हो गई हमारी फंक्शन पे हो गई। फोर्थ क्लास हम लॉगरिथम पे लेंगे, और ये कहानी जो है हमारी समाप्त हो जाएगी अलजेब्रा की। उसके अलावा आप अलजेब्रा के लिए मस्ट डू क्वेश्चन देख सकते हो। एंड नाउ माई फोकस वुड बी ज्योमेट्री। अब मैं ज्योमेट्री के पीछे पढ़ूंगा। ठीक है, ज्योमेट्री के सारी चीज़ें आपके लिए और आसान बनाने की कोशिश करूंगा। एरिथमेटिक के तो चल ही नहीं है। ठीक है, एरिथमेटिक के तो मैं वहाँ पे लेके चल ही रहा हूँ आपको अभी। यस, मस्ट डू ऑल्सो एज अरसलान लॉग का किंग। अभी इसमें और अलग क्वेश्चंस करूंगा लॉग के, है ना। लॉग के करेंगे, ग्राफ के थोड़े बहुत करा दूंगा यहाँ पे, मॉडुलस वॉडुलस के ग्राफ के। अरसलान यार, तू बैठा हुआ है एकदम शांति से, अभी तक पहला मैसेज देखा मैंने। कैसे करना है भाई इसको? ऑल राइट गाइज, इसको ना एक सही तरीके से करने से पहले थोड़ी चीज मैं ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पता है ना सबको? एवरीबडी नोज ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब, राइट। भूल तो नहीं गए ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब सबको आता है ना? अगर आता है तो मेरे को बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √1, ये बेटा क्या वैल्यू होगी? क्या? मैंने नहीं बजाया बेल। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √1 कितना होगा? बस ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √1 कितना होगा? भाई सर दिस इज 1, और अल्टीमेटली वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 कितना आएगा? सर ये कुछ 1 बनता होगा, हम तो जानते हैं वैसे 1.414, बट कोई बात नहीं, यानी कि फिर 1 आएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, ये क्या होता है सर? 1.732, नहीं भी पता तब भी 1 पॉइंट कुछ होता है, फिर 1 आएगा। यानी चलते चलते तक सब 1 बनते चले जा रहे हैं। यानी ये आदमी भी 1 बन रहा है, ये आदमी 1 बन रहा है, ये आदमी 1 बन रहा है। पहली बार 2 कौन बना? जब 2 का स्क्वायर पिक्चर में आया। क्या चीज ऑब्जर्व होती है? अगर चीज ऑब्जर्व होती है तो यही गेम करना है। यानी कि मुझे पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक जो 3 टर्म्स आपकी आई, उन सब से मेरे को 1 मिलने वाला है। यानी यहां से वैल्यू मुझे 3 मिलने वाली है। 1 + 1 2 + 1 3। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? और अगर ये चीज ऑब्जर्व कर पाते हो तो बेटा पहली बार 2 कब बना? जब 2 का स्क्वायर आया, राइट। पहली बार 2 कब बना? जब 2 का स्क्वायर आया। ऐसे ही पहली बार बेटा 3 कब बनेगा बता सकते हो? पहली बार 3 कब बनेगा बता सकते हो? समझो इन क्वेश्चंस को कैसे, ये तरीका है इसको करने का, राइट। पहली बार 1 कब बना? स्क्वायर रूट ऑफ 1 पे। पहली बार 2 कब बना? स्क्वायर रूट ऑफ 4 पे। पहली बार 3 कब बनेगा? वेरी नाइस तमुगना। मैं बस ट्रिक सिखा रहा हूं ताकि रूट की जगह कुछ भी अगर बाद में हो जाए तो हम इसी तरीके से इन क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। जहां पे भी ये वैल्यू बदलते हैं ना, उन्हीं को हम गेम खेलते हैं। जहां पर भी ये वैल्यू बदलते हैं ना, वही हमारे लिए सबसे क्रिटिकल केसेस होते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज लुक फॉर द क्रिटिकल केसेस जहां पर ये वैल्यू बदल रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में लुक फॉर द केसेस जहां पर ये वैल्यू बदल रहे हैं। तो ये कहां पे बनेगा भाई? 9 पे बनेगा। अब आप समझ गए गेम। अब जब स्क्वायर रूट 9 पे 3 बन रहा है तो 9 से पहले वाला जो नंबर है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8, तब तक ये 2 ही बनता रहेगा। एग्री करते हो? गेम समझ में आ गया क्या करना है? अब आप जानते हो कि अगली बार ये पहली बार 4 कहां पे बनेगा? सर इस बार ये 4 के स्क्वायर यानी कि √16 पे बनेगा।
और अगर रूट 16 पे 4 बन रहा है तो यानी कि 15 तक की कहानी पे ये 3 बनता रहेगा। समझ में आ गया लॉजिक? लॉजिक समझ में आ गया? डन? क्लियर? गेम खत्म? इजी, वेरी नाइस आकाश, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब मैं जानता हूं कि अगली बार ये कहाँ बनेगा, रूट 25, राइट, यानी कि रूट 24 तक ये आदमी 4 ही बनता रहेगा, राइट। फिर रूट 36 आएगा जहां पे ये 6 बनेगा, राइट, और फिर रूट 48 तक 6 बनेगा। अब तो आप कर लोगे बेटा खुद से, है ना। फिर रूट 49 और रूट 50 तक ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 7। क्या समझ में आ गया फंडा? हाँ, समझ में आ गया फंडा। 36 पे 6 बना था तो ये हो गया आपका रूट 35। खुद से करो बेटा, है ना। ये क्या बनेगा, 5। डन। अब तो अपन लॉजिक से देख लेंगे भाई। 4 से 8 कितने नंबर है, 8 माइनस 4, 4 प्लस 1 5, ऑल राइट 10 हो गया। 15 माइनस 9, 6 प्लस 1 1 7। सर अब तो मुझे पैटर्न ही दिख रहा है। सर ये 3 थे, ये 5 थे, ये 7 थे, ये 9 रहे होंगे। सर ये 11 रहे होंगे। सर ये 13 रहे होंगे। पर ये पूरे मत कर देना अब इनको कि ये 15 रहे होंगे। ये 2 ही है, पूरा मौका ही नहीं मिला इनको आने के। 50 पे कहानी खत्म हो गई। कितने हो गए ये, 2 नंबर, यानी 72 14। ऐड कर लो बेटा आप सब कुछ। क्लियर? बेटा क्रिश टेंशन मत लो यार, मॉक टेस्ट का क्वांट थोड़ा गड़बड़ है ना। वैसा नहीं आने वाला पेपर, वो थोड़ा पुराने क्वांट के वर्जन पे बना दिया उन्होंने, है ना। मैं, सुराना सर और विनीत सर, सब लोग तीनों लोग उसमें लग गए थे LRDI की QC में, क्योंकि उस समय SME की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ये क्वांट के SME संभाल रहे थे, उनसे गड़बड़ हो गई, है ना। तो उसको अभी हम सुधार रहे हैं। ऐड कर लो बेटा, स्मार्टली ऐड करते हैं। 36, 21 और 3 ये मिला के कितना हो गया, 6 3 1 9 10, 10 और 50 60, और ये हो गया 70, 70, 148, 158 और 4 162, 162, 212, 217। समझ में आ गया कैसे करना ग्रेटेस्ट इंटीजर? तो हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए कि इनके क्रिटिकल केसेस क्या है जहां पे ये बदल रहे हैं। एक बार ये बंदे निकल गए, रूट 1, रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 24, रूट 36, रूट 49, फिर जब ये 4 तक गया तो ये 3 तक होगा, ये 9 तक गया तो ये 8 तक होगा, ये 16 तक गया तो 15 तक, ये 25 तक तो ये 24 तक। समझ गया कैसे करना है हमको इनको? ठीक, चलें? डन? चलें चलें चलें। एक और ट्राई करोगे, अब खुद से बनाओगे? हाँ भाई, तमुगना, युवराज, हरवंश, खुद से बनाओगे? क्रिश करोगे भाई? अरसलान, रेडी गाइस? कर पाओगे? समझ गए पैटर्न इन क्वेश्चंस का? हाँ भाई बोलो बोलो। यस सर। 2 क्वेश्चन और करते हैं, खत्म करते हैं रूट वाले, फिर अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर भी सेट। अब देखो जब पेपर में आता है ना ये, तो और खतरनाक तरीके से दिखता है, समथिंग लाइक दिस। अब हालांकि ये क्वेश्चन सेम ही है, इसका आंसर वही है 217, ये क्वेश्चन सेम ही है जो ये था, बस इसने आपको थोड़ा डराया। सिग्मा मतलब होता है सम, मतलब आपने ऐड करते जाना है, किसको, इसको। जहाँ पे ये जो n है, ये जो वैल्यूज है ये n है, इसका मतलब है कि जो n है वो 1 से लेके 50 तक जा रहा है, राइट। मतलब पहले n की वैल्यू आपने रख दी 1, 1 डाला, फिर आपको डालना है n की वैल्यू 2, ऐसे करते करते तक आपको n की डालनी है वैल्यू 50। कितनी डालनी है? 50। ये है इसका मतलब कि n की वैल्यू 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, कहाँ तक डालोगे? 50 तक। और सिग्मा का मतलब क्या है? सम, मतलब इन सब के बीच में प्लस लगा दो। क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं बन गया? क्लियर? तो इस साइन को देख के डरना मत, दिस इज द एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विच वी वर डूइंग। इस बार मैंने तमीज से लिख के दिया, ये आपको ऐसे लिख के देगा, चमकता है। सेम पैटर्न पे 2022 में एक सवाल भी आया था, उसको ट्राई कर लेना अब आप, समेशन वाला, ठीक है, ट्राई कर लेना। पाइनियर वालों को तो मैंने क्लास में करा रखा है वो। डन?
बेटा तमोगना डरने की बात ही नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। वो सुधर जाता तो ठीक है, तब तक आप टेंशन मत लो, उसमें एरिथमेटिक वाला ट्राई करने कर लो, है ना। आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, एंड आई नो एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक ऑफ द कंटेंट टीम, राइट। एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट कि वो एकदम सही हो गया, आप तक पहुंच जाए, ठीक है चीज़ें। पर अभी के लिए यू कैन प्रैक्टिस LRD एंड VRC फ्रॉम दैट, है ना। चलो आ जाए आगे बढ़े। चलो अब ये वाला आप लगाओगे, लगाओ इसको। अब मैंने सिग्मा का सम दिया है, राइट। इसका मतलब आप जानते हो क्या है, इसका मतलब है कि भैया log 3 तो फिक्स है, इसको कोई नहीं चढ़ रहा, पर n की वैल्यू 1 से लेके 50 तक जा रही है। यानी सबसे पहली टर्म ये प्लस, क्योंकि सिग्मा है, फिर log 2/3 प्लस log 3/3। अब इसके लिए थोड़ा सा log भी आना चाहिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप लोग आंसर तक पहुँचना। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है, सो आई विल वांट कि आप लोग पहुँचो। यस हरवंश, फॉन्ट एंड दिस आर लार्ज, वो भी रेस कर दिया है कंटेंट टीम को हमने ऑलरेडी, टेक टीम को, दे आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। नहीं बेटा अंशुल, आप टेंशन कर रहे हो, क्वांट देखकर आगे के मॉक नहीं दिए, ये मत करो। अब आगे के मॉक लगाओ, कोई टेंशन नहीं है, आप चाहे क्वांट जोड़ दो उसका, VRC LRDI लगाते रहो, अपना स्कोर वहाँ पे चेक करते जाओ, है ना। कोशिश करो कि VRC LRDI मिला के आप 50 तक पहुँचो, 40 तक पहुँचो, हल्के हल्के 60 तक पहुँचो। अगर आप VRC LRDI मिला के 60 तक पहुँचते दैट इज़ वेरी गुड, है ना। तो ट्राई टू एम रीचिंग 40, देन 50, देन 60। एंड वन गुड थिंग आई वुड से कि देखो, मैं तो आई एम अ पर्सन हु ट्राइज टू थिंक पॉजिटिव फ्रॉम एवरी एंगल, है ना। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस का भी आप, इन क्वेश्चंस को आप हंट करते हो, इवन क्वांट अटेम्प्ट करते हो, और उसमें से भी अगर आप 4-5 वो क्वेश्चन ढूंढ के कर पा रहे हो, जो बना दो आप, तो फिर मतलब आपके पास वो ढूंढने की शक्ति आती जा रही है, टफ क्वेश्चन में से आसान क्वेश्चन कैसे ढूंढने। एंड हल्के हल्के अगर आप वो कर पाते हो तो आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हो। एंड अल्टीमेटली क्वांट वाले दिन, जब आप कैट वाले दिन जब आप वहाँ पहुँचोगे, तो आपके लिए गेम और आसान हो जाएगा, बिकॉज नाउ द एक्चुअल क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सी विल बी ईजियर देन दैट, एंड यू ऑलरेडी नो कि कैसे सर्च करना है। आकृति का आंसर आ गया बाय द वे, ठीक है। तो गाइज वापस से वही बात है कि देखो, ये log 3/3 पहली बार 1 बनेगा, तो उसके पहले तो सब जीरो ही है, इन दोनों को तो काट ही देते, करेक्ट है ना भाई। log 3/3 पहली बार 1 बनेगा, तो इन दोनों को काट दो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये तो 0 पॉइंट समथिंग आने वाला है। यानी सबसे पहली बार जब 1 बनेगा वो बनेगा log 3/3, भाई 3 की पावर 1 3 बनता है। फिर अगली बार ये 2 कब बनेगा, 2 कब बनेगा, ये log 9/3 पे 2 बनेगा। सिर्फ ये वाले नोटिस करो आप, बाकी सब हो जाएगा करेक्ट। फिर ये 3 कब बनेगा, ठीक है, ये 3 कब बनेगा, ये 3 बनेगा log 27/3, 3 की पावर 3, ऑब्वियसली अब समझ में आ रहा है, 3 की पावर चल रहा है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, यानी पहली बार 3 बनेगा यहाँ। 4 कब बनेगा 81 पे, वो तो पहुंच नहीं वाला, ठीक है, वो तो पहुंच नहीं वाले, क्योंकि हम तो 50 पे खत्म हो जाएंगे, बस गेम खत्म। जब 9 पे 2 बनने वाला है, तो log 8/3 तक आप कहाँ रह जाओगे, 1 पे ही रह जाओगे। 27 पे 3 बनने वाला है, तो 26 तक आप कहाँ रह जाओगे, 26 पे 3 रह जाएगा। एंड लास्ट अपने पास क्या है, 50 तो है, सबके सब 3 बन जाएंगे, क्योंकि 81 पे बननी थी 4। क्लियर हो गया आयन बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। क्लियर, थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स। इजी, खत्म। अब ये कितनी टर्म है भाई, 3 से 8 तक, 8 - 3 5 + 1 1 6, यानी 1 × 6, ये हो गया 6। 26 - 9 17 + 1 18, याद है ना सबको +1 वाला फंडा, बह के बच्चे तो नहीं बैठे इधर, याद है कि नहीं। n2 - n1 + 1 करते थे। 50 - 27 23 + 1 24, 3 × 24 दैट इज 72। किस पे लॉक किया जाए, 100 112 114, डी पे लॉक किया जाए। वेरी नाइस क्रांति, क्रिश बहुत बढ़िया, सेट, साक्षी, तमोगना, निर्मित,
वेरी नाइस। अरसलान वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज गाय। सेट है। तो अब ये आपको ऐसी चीजें भी करवाएगा तो कर लोगे। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में सिर्फ क्रिटिकल केसेस ढूंढने हैं। लॉग में 3 की पावर्स हो जाएंगी, इस नंबर की पावर होने लग जाएंगी, स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर्स होने लग जाएंगे। दैट इज इट यू नीड टू डू, दैट्स ऑल, सिंपल एंड स्ट्रेट। एग्रीड? कर पाओगे गाइस? ऑल सेट? कंपोजिट पेयर्स, इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू रिमेंबर। देन एप्टीट्यूड वाले जहाँ पे डिफरेंस का सीरीज बनाना है। और चौथा ये, राइट, व्हाट वी हैव लर्नड टुडे, वी हैव लर्नड 4 थिंग्स। कंपोजिट पार्टनर्स, कंपोजिट पार्टनर्स कैसे दिखते हैं? 2 कंपोजिट पार्टनर तो आपको दिखते ही हैं। कौन से वाले? जब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x को इन्वॉल्व करके इक्वेशन बनती है, या फिर एफ ऑफ एक्स और साथ में कुछ एफ ऑफ 10 - x दे दे, कंपोजिट पार्टनर्स, राइट। अदरवाइज जस्ट नोटिस कि आपको एक इक्वेशन दे रखी होगी फंक्शन में, राइट, एंड आपसे कुछ पूछ रहा होगा एफ ऑफ 3 बता दो, इस तरीके का सवाल। कुछ भी ना दे के ये सीधा पूछ रहा होगा, एक इक्वेशन दे के एफ ऑफ 3 बता दो। देन you talked about what? You talked about important equations, standard function. ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने सारे लिख के दे दिए हैं जो अपने को याद रखने हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंस का सीरीज, राइट, एंड लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लुक फॉर क्रिटिकल केसेस, पागल बनाता है बस, और कुछ नहीं, राइट। जहाँ पे वैल्यूज बदलनी है वही देखना है बस, बाकी सबमिशन करा देगा। नॉर्मल नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक। तो अब आप लोग फंक्शन कर लोगे, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस सही है, फंक्शन में बन जाएगा फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा मस्ट डू क्वेश्चंस का फंक्शन देख लो और अपनी अपनी क्लास का फंक्शन देख लो, दैट विल बी इनफ, राइट। इतना ज़्यादा ऊट पटांग आता नहीं है फंक्शन से, इस तरीके के डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड नाउ आई थिंक यू कैन हैंडल अलजेब्रा वेरी वेल, ठीक है। चलें भाई, चलें, ओके। तो दैट इज इट गाइस, अ गुड 1 hour, अ गुड फन लर्निंग, थोड़ा थोड़ा सीखने को मिला होगा डेफिनेटली, है ना। एंड कैड एंड मिक्सचर्स मैंने अभी यूट्यूब पे डाल दिया है, लेक्चर 1 उसका एपिसोड 1 वो देख लो, अगर नहीं देखा है तो फिर एपिसोड 2 आ जाएगा, ठीक है। एपिसोड 1 देख के 2 देखना, नहीं तो फन नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपने देख रखा है, आप इलीट के स्टूडेंट हो तो आपने मेजोरिटी देख रखा है, बट स्टिल आई वुड वांट कि देख आप इलीट के भी हो तब भी पॉज करके खुद से वो क्वेश्चंस ट्राई करना, देखना बन रहे हैं, बढ़िया, मतलब अपना कहानी सेट है, ठीक है। बिकॉज अच्छे क्वेश्चन लिए, ईजी नहीं रखे वहाँ पे, डिफिकल्टी रखे हैं, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड पायनियर गाइज, सी यू ऑन सैटरडे, राइट। चलो, बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर गाइज।